अर्तुगरुल गाजी जो ड्रामा है वो पाकिस्तान में इस वक्त मकबूल तरीन ड्रामा है और पीटीवी के लिहाज से एक रिकॉर्ड बन चुका है अभी तक, और यूट्यूब पर भी ये रिकॉर्ड बना रहा है अर्तुगरुल गाजी ड्रामा, जो उर्दू में जब डब किया गया। इससे पहले पूरी दुनिया में इसने नाम बनाया है। प्रोग्राम के आखिर में हम आपके साथ एक्सक्लूसिव स्टोरी इस बारे में डिस्कस भी करेंगे। आज प्रोग्राम में एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है हमारे पास, और एक्सक्लूसिव स्टोरी है मार्गला की पहाड़ियों से, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वो उस स्टोरी पर आएँ, हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े ड्रामा राइटर खलील रहमान कमर साहब से, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खलील रहमान कमर साहब, बहुत शुक्रिया। असल में आज आपको तकलीफ इसलिए दी कि अब पूरी कौम बेताब हो चुकी है कि आपने एक ऐलान किया है कि ये अर्तुगरुल गाजी की तर्ज पे ही इसी तरह एक हिस्टोरिकल ड्रामा आप बनाने जा रहे हैं, बल्कि शायद आपने उस पर कुछ काम भी शुरू कर दिया है। कुछ आप उस बारे में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्यों आपको ये ख्याल आया और आप क्या समझते हैं कि क्यों ज़रूरी है इस तरह से तारीख पर, इस्लामी तारीख पर ड्रामा बनाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम उसामा, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी हू इज लिसनिंग एंड वाचिंग। उसामा, ये कोई ख्याल मुझे आज नहीं आया। मेरा ख्याल है कि जब मैं शुरू में ड्रामा लिखा करता था, जब मैं छपा करता था, व्हेन आई वाज अ किड, उस वक्त भी मैंने मेरा जो पहला मेरा दूसरा प्ले था मेरा, वो शहीद का बेटा था और वो कश्मीर के ऊपर था। उसके बाद मैंने एक बेगैरत बादशाह की कहानी लिखी, वो भी तारीख के ऊपर एक तंज था। फिर आज से कोई 10 साल पहले बल्कि 10 से 12 साल पहले मैं अपने बड़े जो प्रोड्यूसर दोस्त हैं उनसे बैठ के बहस किया करता था कि इट इज़ हाई टाइम कि अब हमें तारीख के ऊपर लिखना चाहिए। और आपको पता नहीं, अल्लाह ने जो मुझे तारीख के हवाले से मेहरबानी की हुई है मेरे कलम पर, तो वो उसकी आजमाइश इसलिए भी ज़रूरी है कि मेरे मुल्क को, मेरी नई जनरेशन को बिल्कुल इस बारे में जानकारी नहीं है कि हमारे हीरोज़ कौन थे और हमारे हीरोज़ पर हमें प्राइड कब लेना है। ये बात समझ में नहीं आ रही थी। बहुत सारे घिसे पिटे और घटिया मौज़ूआत की जद में हमारा टेलीविज़न था, और एंटरटेनमेंट का मतलब या तो भांडों की मस्खरी समझ लिया गया था। ट्रैवल करते हुए फैमिली के अंदर जो रेट्स होते हैं उन पर आ गया। तो उसने हमें दूसरी तीसरी जो अहम बात थी कि हमारे सिलेबस इस तरह से डेवलप कर दिए गए थे कि उनमें हमारे हीरोज़ का जिक्र जो है वो बड़ी मुश्किल से आपको नज़र आता था। बल्कि आपके जो हीरोज़ थे वो आहिस्ता आहिस्ता आपको जो नाम याद रहने लगे वो उनके हीरोज़ थे जिनसे हमारा कल्चरली ताल्लुक़ कोई नहीं है। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी कौम जो है, हमारी जो जनरेशन है, उसके अंदर जीत जाने की धुन सवारी नहीं हुई। उन्होंने अपने आप को लाशौरी तौर पर गुलाम तस्वुर कर लिया, और उस गुलामी में हमने हर काम के लिए बाहरी दुनिया की तरफ देखना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ, ना हमसे इजाज़त हुई, ना हमसे इकॉनमी संभाली गई, ना हमसे कभी अपना पॉलिटिकल सेटअप संभाला गया। हत्ता कि हमसे तो ये 35-36 औरतें नहीं संभाली गई जो बेहयाई का नाम के प्ले कार्ड लेकर हमारे सरों पर नाचती रही इस्लामाबाद में। तो ये बहुत सारे जराइम हैं जो वक्तन फवक्तन इस कौम को दीमक की तरह चाटते रहे, और नतीजा ये हुआ कि आज 72 सालों बाद हमारे बच्चों को पता ही नहीं है हमारे हीरोज़ कौन हैं। लेकिन खलील रहमान कमर साहब, 12 साल पहले मैंने मुझे सुन लीजिए उसामा, 10 साल पहले मैंने एक सीरियल लिखकर अब्दुल्ला कादवानी साहब को दिया, आई एम सॉरी हसन। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैंने जो मैं एज ए राइटर कहूँगा, पब्लिक उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है आई डोंट नो, लेकिन मेरे जो 3 बड़े स्क्रिप्ट्स हैं उनमें आई एम सॉरी हसन का नाम आता है। अच्छा। मैंने बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की उनसे भी, लेकिन वो भी इसलिए मजबूर थे कि वो हमारा तारीखी ड्रामा जो है वो हमेशा ज़्यादा पैसे मांगता है, ज़्यादा
उसकी कॉस्ट मांगता है, बिल्कुल। तो वो कॉस्ट जो है कौन पे करेगा? दैट हैड बीन अ क्वेश्चन ऑल द टाइम्स। मैं उनको इस मामले में मुर्द इल्जाम नहीं ठहराता, बट नो चैनल वाज रेडी टू पुट दिस मच ऑफ मनी ऑन सच अ प्ले, ऑल्दो इट वाज नॉट दैट डिमांडिंग प्ले, बट इवन ऐसा एक प्ले जो 1935 की कहानी थी, उस पर चैनल इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं था। तो ये हमारे बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। खाली ख्वाब देख लेना कि हम तारीखी ड्रामा बना लेंगे, ड्रामा बन नहीं जाता। ड्रामा लिखने के बाद आगे प्रोडक्शन में जाता है, और प्रोडक्शन इन्वॉल्व सो मच ऑफ मनी इफ वी मेक अ हिस्टोरिक प्ले। इसके लिए मेरे ख्याल में मैंने कभी भी स्टेट को या हुकूमत को कभी नहीं चाहा कि वो किसी ऐसे मामले में, फिल्म मेकिंग में या दूसरे कामों में वो दखलंदाजी दे या हेल्प आउट करे। लेकिन ये तारीखी ड्रामा है जो है, उसके लिए मैं बड़े पुरजोर तरीके से कहूँगा कि हुकूमत की मदद के बगैर नहीं बन सकता, वरना आपके हीरोज दूसरों के हीरोज से बदल जाएंगे और आपकी जनरेशन को पता भी नहीं चलेगा कि आपके हीरोज कौन है, उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए थे। अच्छा बाबा डोगर साहब, खलील रहमान कुमर साहब, अभी आपने ये एक बात की कि हुकूमत की मदद के बगैर इस तरह का ड्रामा नहीं बन सकता। ऑफ कोर्स कि ये महंगे ड्रामे होते हैं, इसकी लोकेशंस जो हैं वो महंगी होती हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो खुद कह चुके हैं कि इस तरह का ड्रामा बनना चाहिए, तो गवर्नमेंट तो सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और सेकेंडली, आपने ड्रामा लिखना शुरू किया तो आपके जहन में कौन सा ऐसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जिसका अर्तुगरुल गाजी है, वो ओटोमन एम्पायर की बुनियाद रखने वाला बंदा है, तो आपके जहन में कौन सा ऐसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जिसने आपको इंस्पायर किया और वो ड्रामा लिखने किस कैरेक्टर पर? देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा अभी। आई एम बाउंड बाय द प्रोफेशनल प्रॉमिस कि आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम until there is a press conference by the team and we all sit together to announce the name. But it is a bigger hero than Artural. अच्छा, अर्तुगरुल तो अभी आपका नाम लोगों को अभी पता चला है, वरना इट इज अ मच बिगर हीरो देन who has been my hero all the times and hero of the Muslim Ummah all the times. अच्छा, देखिए जिस तरह आपने कहा खलील रहमान कमर साहब, 100% आपकी बात दुरुस्त है कि देखिए ये भी ड्रामा अर्तुगरुल गाजी तारीखी ड्रामा है, और PRT को, जो सरकारी टीवी है तुर्की का, उसको इसको बनाना पड़ा। इसमें बड़ी काविशें हैं, सब कुछ है। तो आपको जो मदद चाहिए, इसमें जो ताउन चाहिए, आपको वो नजर आ रहा है कि वो मिल सकता है? क्योंकि एक बात तो वाज़ेह है कि अगर वो इतना बड़ा ड्रामा बना सकते हैं तुर्की वाले, और हमने अगर उसके करीब के भी कुछ बनाना है, तो हमारे पास तो बस तुम हो, तो उसके अलावा तो खलील रहमान करोगे, मेरे पास तो तुम हो वाली बात है। लेकिन वही ड्रामा इतना प्राइम मिनिस्टर ये ट्वीट कर चुके हैं कि इस तरह के ड्रामे बनने चाहिए, तो क्या अब जब प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं तो फिर सपोर्ट भी आनी चाहिए गवर्नमेंट की इस पर? जी कमर साहब। अब बिल्कुल, मैं पहली बात तो ये है कि हमारे पास सिर्फ खलील रहमान कमर नहीं है, हमारे पास और भी बड़े उम्दा राइटर मौजूद हैं। हमें उन पर एतबार करना होगा और उनके साथ चलना होगा, ताकि उनको हम ये बता सके कि अब आपके लिए फंडिंग का प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हीरोज़ को अब ले आइए पर्दा स्क्रीन के ऊपर। तो घबराने की नहीं है। पहले तो मैं तैयब उर्दगान और टर्की की सारी टीम को अपना सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने ये वेकअप कॉल दिया हम लोगों को भी। और याद रखिए कि हम उसके करीब क्या, हम उनसे बेहतर ड्रामा भी बना सकते हैं। उनको सलाम जिन्होंने अर्तुगरुल बनाया, और अल्लाह ताला के फजल करम से हमारा एक हीरो हमें इंट्रोड्यूस कराया और हमारी जनरेशन को पता चला। और मैं लव द सिचुएशन कि माई पीपल वर सो थर्स्टी ऑफ नोइंग अबाउट देयर ओन हीरोज कि आज जो जिस किस्म की फेम उस प्ले को मिली है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सारी टीम का, जिसने हमें सोए हुओं को जगाया है कि भैया अगर आप अपने हीरोज जो है किताबों की कैद में बंद रखोगे तो आप कभी बड़ी कौम नहीं बन सकोगे और आपको अपने ऊपर प्राइड लेना नहीं आएगा। और जब तक किसी कौम को अपने ऊपर प्राइड लेना नहीं आता, वो कभी कौम नहीं बनती। तो ये घबराइए मत,
ये जब सिलसिला शुरू हुआ तो हम तो वैसे ही भेड़चाली कौम हैं। जो ही एक खलीलुर रहमान कमर लिखेगा तो और भी बहुत सारे लोग लिखेंगे, लेकिन और नतीजा उसका बड़ा प्रोडक्टिव होगा कि लोगों, मेरी नस्ल को अपने हीरोज के बारे में जानने का मौका मिलेगा। लेकिन एक मसला है खलीलुर कमर साहब, आप तो बहादुर आदमी हैं, आप इन चीज़ों की परवाह नहीं करते, मगर एक डिबेट अब से चल पड़ी है। अर्तुगरुल गाजी इतना हिट हुआ, मकबूल हो गया पाकिस्तान में, उसने तुर्की के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहां तो वो 5 साल में जहां पहुंचा, यहाँ पर 2 हफ्ते में उसने इतनी व्यूअरशिप ले ली। मगर लोग कहते हैं नहीं, हमारा कोई कल्चर ही नहीं है। ये बातें हो रही हैं यहाँ पर बड़े वो जो लिबरल्स हैं वो फिर आप देख लें सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि नहीं, ये बकवास करते हैं, कुत्तों की तरह भौंकते हैं। वो एक उसामा, ये एक ऐसा टोला जो हमने बाहर के फंडेड पैसों का दूध पिला के जो हमने सांप पाले हैं अपने मुल्क में, उनको भौंकना है। वो कलील तादाद है, उनके मुंह पर आपको जूता इसी तरह मारना होगा कि आप ये काम करके दिखा दीजिए, मेरी पब्लिक उनके भौंकते हुए मुंह खुद बंद कर लेगी। आपको खुदा का वास्ता है, उनका जिक्र करके उनको इम्पोर्टेंट मत बनाइए। वो घटिया गलीज लोग हैं और वो ऐसे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। हमारा इस्लामी माशरा हमेशा ऐसे गद्दार और मुनाफिकीन से भरा रहा है। यही हमारी बाज़-औक़ात हमारी फतेह इन्होंने शिकस्तों में बदली है। ऐसे एलिमेंट्स हमेशा मौजूद रहे हैं। उनके भौंकने को पर मत जाइए, हमें अपना काम करना है। और अगर हम इस कलील तादाद को डिस्कस करना शुरू करेंगे, मुझे अभी पता चला है कि एक एक्ट्रेस कल रात से रो रही है कि वो कुत्ते मारे जा रहे हैं थर में। उस जहल लड़की को ये मालूम नहीं हो रहा कि वहां जो मेरे बच्चे मर रहे हैं, उस कमीनी को एक लम्हे के लिए ये एहसास नहीं हुआ कि उसने उसके ऊपर भी रोना है। और वो सैकड़ों की तादाद में कुत्ते के काटने से बच्चे मरे हैं और वो रो रही है कुत्तों के लिए। आई एम सो सॉरी। ऐसा एक लॉट हमने गलीज लॉट पैदा कर लिया हुआ है। वो कहीं ना कहीं कोनों खुदरों से निकल आते हैं। उनसे डरने की बजाय इन कुत्तों के मुंह बंद करने होंगे आप। अच्छा खलील के बारे में सोचना और इनको टेलीविजन स्क्रीन पर डिस्कस करना, उनको अहमियत देना है। मैं उनको डिस्कस करके उनको अहमियत नहीं देना चाहता। नहीं करेंगे जी, नहीं करेंगे। जी। अच्छा खलील साहब, जिस तरह से अर्तुगरुल गाजी की बात की जा रही है कि एक बड़ा ड्रामा, एक बड़ी कास्ट, अब पाकिस्तान में अगर आप ड्रामा लिख भी लेते हैं तो ऐसे एक्टर्स मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर तो फेमिनिस्ट किस्म के अदाकार हैं, फेमिनिस्ट किस्म के ड्रामे होते रहे हैं, तलाकें और जनाब एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप और ये वो सारा कुछ। एक हीरो, ओरिजिनल हीरो जिसको कौम एक्सेप्ट करे एज हीरो के, ये एक बहादुर आदमी है। इस तरह के कैरेक्टर है हमारे पास? वो जो हमारे, बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं ये उसामा की आवाज नहीं थी, ये हमारे ब्यूरो चीफ हैं जी, बाबर डोगर साहब। अरे मेरा आपको सलाम पहुंचे हुजूर, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक तादाद वहां पर भी मौजूद है वो मर्दनुमा लोगों की, तो ऐसे लोगों को दे विल नॉट बी पार्ट ऑफ द कास्ट। ऐसे लोगों के साथ मैं अमूमी तौर पर काम भी नहीं करता। तो ये आपको लगता तो है हमारे पास बड़ा अच्छा एक्टर मौजूद है, ऐसा साला एक्टर मौजूद है कि यू कैन डू वंडर्स विद देम। सिर्फ उनको ये उनका कद्दा थपथपा के बोलना होगा, उनको बताना होगा कि यू आर द बेस्ट, एंड दे आर द बेस्ट एक्चुअली। जब भी उनको घोड़ा और मैदान दिया गया है, उन्होंने दौड़कर और जीत कर दिखाया है। मुझे आई हैव ऑल माय प्राइड इन माय एक्टर्स। दे आर, वी हैव सच गुड नंबर ऑफ गुड एक्टर्स कि they can deliver any good things to you. Don't ऐसे ही है। वो जो चंद है ना, देखिए ये चंद कलील तादाद हमेशा होती है। मुनाफिकीन की तादाद से, मेरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुनाफिकीन थे, तो अब तो खैर उनको गए हुए भी 1450 साल हो गए, अभी भी अच्छा, दुनिया में दिखाया जाता है। एक और सवाल, ये मैं पढ़ रहा था कि आपने हुमायूं सईद से रब्ता करके उनको बताया कि आप एक ड्रामा लिखने जा रहे हैं जिसमें हीरो एक किस्म का, तो हुमायूं सईद भी आपके ज़हन में ऐसा कैरेक्टर जिसको क्योंकि आपने उनको बताया ये सारा कुछ जो मीडिया में चल रहा है? पहली बात तो जनाब ये है कि हुमायूं सईद से मैं रब्ता नहीं करता। हुमायूं और मैं और नदीम हमेशा राब्ते में होते हैं। मैंने ख्वाब भी देखा हो तो सुबह उठ के सुनाता हूँ उसको, और उसने भी ख्वाब देखा हो तो सुबह उठ के मुझे सुनाता है। तो हम तीनों बैठ के डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। तो एक दिन हमने फैसला कर लिया कि अल्लाह के फजल से दिस इज़ हाई टाइम नाउ, और अल्लाह हमारी मदद करे और हमें अब अपने हीरोज़ को सिल्वर स्क्रीन पर लेकर आना है, टेलीविजन स्क्रीन पर लेकर आना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये डिस्क्लोजर मैं आपको दे देता हूँ कि नेचुरली हुमायूं विल बी दैट लीड कैरेक्टर।
अच्छा, वाह, चले ये तो ब्रेकिंग, चले ब्रेकिंग न्यूज तो ये हो गई है। अच्छा, हमारे यहाँ होता ये है कि अभी भी इस अर्तुगरुल ड्रामे की अगर हम बात करें तो लोग उनकी पर्सनल लाइफ की तरफ चले जाते हैं कि जी वो तो इस तरह है। अभी भी इस ड्रामे में एक मरकजी किरदार उनकी जो है कि जी उसने लिबास ऐसा पहना है, वो समझते हैं कि वो अदाकार नहीं, वो तो वो वही करैक्टर है क्योंकि तारीखी, तो बस उसको अपनी जाती जिंदगी में वैसे ही हो जाना चाहिए। ये हमारे यहाँ उसका एक्सेप्टेंस नहीं है। ये घटिया लोग, मैंने कहा ना, एक कलील तादाद है, वो तो मेरे करैक्टर की तरफ चले जाते हैं। वो तो चलो कोई और दूर की बात है, वो तो मेरे करैक्टर की तरफ। अच्छा खलील साहब, एक और चीज, हालांकि मैं इन सब के करैक्टर्स को जानता हूँ और इनकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट ये इनकी तो इतनी भी हिम्मत और जरूरत है कि ये मेरे करैक्टर तक भी बात कर ले, मेरे करैक्टर तक की भी बात कर ले। अच्छा खलील साहब, अब आप खुदा के बात से देखिए, गद्दार की एक मेरी बात सुन लीजिए, मुनाफिक कितने होते हैं एक मुल्क में, गद्दार कितने होते हैं, घटिया लोग कितने होते हैं, स्टूडेंट कितने होते हैं, उनको अलग के छांट के अलग कर दिया जाता है और उन पर उनको समझिए कि एक बाढ़ के गिर्द एक कफस में बंद कर दिया जाता है कि भौंकते रहो यहाँ बैठकर, उनकी परवाह नहीं करते। अच्छा खलील साहब, अब आपने बहुत बड़ा धमाका तो कर दिया, सारी कौम की नजर अब आपकी तरफ है। अर्तुगरुल गाजी के कामयाबी के बाद अब लोग देख रहे हैं कि शायद पाकिस्तान का भी इसी लेवल का एक बड़ा ड्रामा आएगा और आपने बेताशा अच्छे अच्छे ड्रामे दिए हैं, इसमें कोई अल्लाह के फजल से आएगा। अच्छा सर, कब तक आएगा, कब तक आ जाएगा, कब तक स्क्रिप्ट कंप्लीट होगा, कब तक इसकी शुरू हो जाएगा इस पे काम, और कब तक ये मार्केट में आएगा? कुछ लोगों को ये भी बता दे जरा, नाज़रीन को। मैं प्रिसाइज नहीं बता सकता कि महीना भर से तो मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा। ये वह ड्रामा था जिसको लिखने के लिए मुझे दोबारा पढ़ाई में जाना पड़ा और किसी ज़माने में आई यूज्ड टू बी अ वंडरफुल स्टूडेंट, तो आज मुझे वो अपने वो ज़माने याद आ रहे हैं, तो मैं किताब लेकर बैठ जाता हूँ, फिर उसी के साथ वही मेरे साथ बिस्तर पर सो जाती है, मैं उसके साथ सो जाता हूँ। तो ये सिलसिला अभी रोमांस चल रहा है। लेट दिस रोमांस बी ओवर एंड आई शुड बी ऑन द पेपर। आई थिंक इट विल टेक 2 months टाइम टू राइट and then we'll be on the shoot in about next 2 to 3 months. So most probably हम this year will be on the shoot and next year it will be on air. अच्छा, ये अब अगर ये कोरोना का इशू ज़्यादा देर लंबा ना रहा तो हम जल्दी जा सकते हैं उसकी शूट के ऊपर, क्योंकि वो बहुत सारी कास्ट को इन्वॉल्व करेगी, बहुत सारे हीरोइक कैरेक्टर्स हैं। इट्स नॉट ओनली the character which Humayun Saeed is going to play, but there are so many other good big characters which are to support him. तो वो उनका चुनाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका चलना, everybody cannot perform in a story play. That is an issue. तो वो सारी चीजें हमें बैठ के डिसाइड करना होंगी और then we'll be in a position to go and set you. एक चीज तो खलील कुमार साहब साबित हो गई कि लोग देखना चाहते हैं, हिस्ट्री, तारीख को देखना चाहते हैं। अब ये वो सास पता नहीं कोई डाइन होती है, नंद, बहू, ये पता नहीं किस किस्म के कैरेक्टर, तो इससे तो अब ये इंडिया को कॉपी कर रहे हैं सर, धड़ाधड़ इंडिया को कॉपी हमारा अपना बड़ा था, आपने उसको बदला है, वो तो बात दुरुस्त है। लेकिन अब ये हिस्टोरिकल ड्रामा जब आएगा, आपकी क्या उम्मीदें हैं कि क्या वो इस तरह आप सीरीज उसकी बनाएंगे जिस तरह अर्तुगरुल गाजी है? इसके बारे में पढ़ रहा था, इसमें बहुत ज्यादा कैरेक्टर उस तरह से नहीं है। आज मैंने इसके बारे में पढ़ा क्योंकि आपसे बात भी होनी थी, तो आपके खाका तो जहन में यकीनन होगा, तो आपको कुछ सोचा है कि किस तरह का ये ड्रामा होगा, इस तरह की इसके सीजन होंगे, क्या होगा? उसामा गाजी, अभी मैं पहला जो सीजन है उसके बारे में सोच रहा हूँ। हम जब उसमें कामयाबी हासिल कर लेते हैं, और आप पहली दूसरी बात जो है, पब्लिक के बारे में अंडर एस्टिमेट न कीजिए, पब्लिक को कभी बेवकूफ़ ना समझिए। हम बेवकूफ़ियाँ करते हैं, पब्लिक कभी बेवकूफ़ी नहीं करती। पब्लिक इज रेडी टू टेक such place. They have shown it in Arthural case. That was dubbed play, and it is difficult always because sometimes we use voices in dubbing, the voices which have been actually rejected. तो अगर ऐसा डब्ड प्ले चल सकता है तो हमारे अपने हीरोज़ के साथ, हमारे एक्टर्स के साथ उनकी आवाज़ें और उनकी परफॉर्मेंस जो है, और अगर हम अच्छा लिखने में कामयाब हो गया मैं, तो इंशाल्लाह we will be able to give them a wonderful thing. और ये एक रीत चल पड़ेगी कि हमारे सोशल इश्यूज़ के साथ साथ हमारे तारीखी ड्रामे, और जो बहुत ज़रूरी हैं, जो बिल्कुल इसी तरह ज़रूरी हैं जैसे लाइफ सेविंग ड्रग होती है, कौम को बनाने के लिए उसके हीरोज़ के बारे में जानना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मरते हुए को लाइफ सेविंग ड्रग की ज़रूरत होती है। तो ये लाइफ सेविंग ड्रग इंशाल्लाह that will be started, that we'll start giving now inshallah,
अगर ये बिस्मिल्लाह मुझसे होती है तो देयर आर अदर वेरी गुड राइटर्स, दे विल आल्सो प्लान इनटू द गेम एंड दे विल बी डिलीवरिंग द गेम इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। अच्छा एक बात, और ये जो सास बहू है इसको छोड़ दीजिए, ये एक फेमिनिस्टों की बदमाशी थी, उसने कितनी देर चलना है। वो किसी तरह कोनियों के बल चलती हुई वहाँ तक पहुँच गई हैं जहाँ पर वो कंटेंट डिसाइड करने की पोजीशन में आ जाती। तो अब चैनल को भी सोचना होगा कि इस जलालत के साथ हम कितनी देर स्टे कर सकते हैं। अच्छा खलील साहब, आपने अभी बात की टाइम शुड बी ओवर फॉर दैट, अभी कम ऑन द जी अच्छा ये एक चीज है कि अच्छा ये कितना फर्क पड़ता है इससे। मैं हॉलीवुड अगर हम देखते हैं वहाँ एवेंजर्स और सबसे ज्यादा जो फिल्में हिट होती हैं सुपर हीरोज की, सुपर हीरो जो ख्याली हैं जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं। हमारे पास जिसमें आपने कहा तारीख में हमारे हीरोज मौजूद हैं एक से बढ़कर एक। अब हम भारत की तरफ देखते हैं तो वहाँ और हमारे बड़े हीरोज हैं, याद रखिएगा, और हकीकी हीरोज हैं वो। जी बिल्कुल ऐसे ही हमारे हकीकी। देखिए एक बहुत बड़ा अभी गुनाह हुआ, मैं इंडिया की एक फिल्म आई जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के रोल को ही, अलाउद्दीन खिलजी वाज आवर हीरो, एब्सोल्युटली हीरो। उसको एक हिजड़ा पेंट किया गया, उसको एक मक्कार आदमी पेंट किया गया। तो मेरी जो नई नस्ल है जो वॉचर ऑफ फॉन्ड ऑफ वॉचिंग इंडियन फिल्म्स, तो उसके अंदर जो मैसेज गया है, जो नॉलेज गई है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, दैट इज वेरी नेगेटिव। दिस इज हाउ distorted culture paintings come in your eyes and they distort your minds actually। वो डिस्टॉर्टेड पिक्चर जो है कल्चर की, वो जो एक हीरो की है, वो आपके अंदर ट्रैवल करा दी गई है। अब उसको निकालने के लिए हमें बड़ा जोर लगाना पड़ेगा। आपको नहीं मालूम, हमने बड़ा टाइम वेस्ट कर दिया है। मेरे मुल्क के पास अब डेकेड्स नहीं है कि वो डेकेड्स तक इंतजार करता रहे कि हम इस वो जो एवोल्यूशन के जरिए घटिया ड्रामों के कॉन्सेप्ट से आगे निकले और आगे निकल कर फिर हम कुछ बनाएं। अब दिस इज हाई टाइम वी शुड बी मेकिंग। और थैंक्स टू इमरान खान कि इज रेडी टू, वो उनको भी मेरा ये पैगाम है कि ये खाली चाहिए से बात नहीं बनेगी हुजूर, आपको आना पड़ेगा। जिस तरह जितने इंपॉर्टेंट इश्यूज बाकी इस कौम के हैं, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, बिकॉज कौमें जो हैं वो टेलीविजन और फिल्म से सीखती हैं। अगर आपने कौम को बनाना है तो आपको अपनी टेलीविजन इंडस्ट्री को सपोर्ट करना होगा एट दिस पर्टिकुलर जंक्चर, आई टेल यू, वरना हम बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत दूर रह जाएंगे, बल्कि पीछे नहीं, हम बहुत दूर रह खलील साहब, इसी चीज पे मैं आना चाह रहा था कि अभी आपने कहा कि इस पे बेतहाशा फंडिंग चाहिए इस तरह के बड़े कमर्शियल ड्रामों के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स फंडिंग पता चलता है कि नजर आती है कि बहुत ज्यादा फंडिंग चाहिए। तो अब आपने स्क्रिप्ट तो शुरू कर दिया, तो फंडिंग वाला मामला कैसे रिजॉल्व होगा इसका? हो जाएगा, वो हो गया होगा तो शुरू किया है ना मैंने, सारी बातें ना उगलवा ली। ये भी सही, उन्होंने आपने काफी 2-3 ब्रेकिंग तो दे दी है। अच्छा ये जो बात है, मैं भारत की अगर हम बात करें, हमारा सुल्तान टीपू, मैं नहीं कह रहा कि आप उस पर बना रहे हैं, उसके अलावा है कोई यकीन ये नहीं बताया कि वो सब कॉन्टिनेंट के हीरो हैं या वो अरब के हीरो? ज्यादा नहीं पूछते ना, वरना लोग पिन पॉइंट कर लेंगे जितना खलील साहब खुद अपनी मर्जी से। वो मुसलमानों के हीरो हैं सरकार। हाँ, सब कॉन्टिनेंट के कौन से हीरो थे? हाँ जी, अभी हम देख लेते हैं कि जी वो गुलाम कौमों के हीरोज नहीं होते सर। हाँ जी, अब सुल्तान टीपू हमेशा से ये रहा तारीख में सब कॉन्टिनेंट का हीरो था। अब वहां पर जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, उन्होंने वहां सुल्तान टीपू को भी कोई चैप्टर से निकालने की कोशिश शुरू कर दी है। वो इतना बड़ा हीरो था कि हर जगह कब्जा हो गया अंग्रेजों का। मैं उसामा, अभी मैं ना इस बात पे, उसामा प्लीज, आप तो पढ़े लिखे और आपके अब्बा तो महा पढ़े लिखे आदमी हैं, तो आप जरा समझिए कि सुल्तान टीपू को मैं अभी इतना बड़ा हीरो नहीं मानता कि मैं उन पर लिखने लगूंगा। अच्छा। उन्होंने अपने अहद में 3 जंगें लड़ी हैं, तीनों हारी हैं, तो मैं अपने हीरो को शिकस्त खाते नहीं दिखा सकता। मैं माजरत चाहता हूँ। चले ठीक है, ये बड़ा डिबेटेबल इशू है। चले सुल्तान टीपू तो माइनस हो गया, ये तो हमें पता लग गया। ये तो फिर हमें पता लग गया है कि ये सुल्तान टीपू पर नहीं है ड्रामा। एक चीज मैंने देखने क्लियर करवा ली है। तो ये और कैरेक्टर जो है आपने बता दिया, हुमायूं सईद तो, और मोहम्मद मैं तो क्लू दे देता हूँ ना, मोहम्मद बिन कासिम तो हुमायूं सईद कर नहीं सकता। he was only 17 years when he actually conquered India। ठीक है, चले ये आपको ये भी एक और चलिए क्लू दे दिया। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा भी है कि एक टाइम था कि पाकिस्तान में भी अच्छे ड्रामे था कि बने, शाहीन बना, उसके अलावा और भी ड्रामे बने, लेकिन ये कल्चर प्रमोट नहीं हो सका। अनफॉर्चुनेटली कुछ फिल्में भी बनी, लेकिन उसके बाद फिर वो उस पर दोबारा वो नहीं बन सकी। क्या वजह है कि इस तरफ लोग क्यों नहीं आते पाकिस्तान में? पाकिस्तान दुनिया में बेताशा ड्रामे बनते हैं। क्योंकि मेरा ही ख्याल है कमर साहब के सरकारी सरपरस्ती के बगैर कहीं भी आप दुनिया में चले जाएं, कोई आप मिसाल
तरक्की याफ्ता मुल्कों की भी ले लें तो उनकी बगैर नहीं इस तरह मैं इसका मुख्तसर जवाब दूंगा। मैं सारे सवाल आपके समझ गया जो आप कर चुके हो, जो करने वाले। जी 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 मुझे बताइए, अमेरिका के जो स्कूल कोर्स में, आपके स्कूल कोर्स में यहाँ अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, अमेरिका के किसी स्कूल में पाकिस्तान हिस्ट्री पढ़ाई जाती है? नहीं। तो इस बात से शर्म कीजिए ना, हम सब लोग, मेरे शमूल, हम सबको शर्म करनी होगी। अगर आप अपने कोर्सेज में अपने मुल्क की हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकते तो हीरोज को क्या इंट्रोड्यूस कराएंगे हम? समझे आप? बिल्कुल सही। हम जो